नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिससे आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया लड़ रही है। लेकिन इसकी भयानकता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं इस महामारी को, और आज की तारीख में दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में इसने पैर पसार रखे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन में है, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। वायरस से बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है, सामाजिक दूरी। ना कोई दवा आपको इस वायरस से बचा सकती है और ना ही दुआ। इसका बचाव सिर्फ एक ही है, सामाजिक दूरी बनाकर रखना। जितना हो सके आप घरों में ही रहें, सैनिटाइज्ड रहें और स्वच्छता का पालन करें। बात अगर हम भारत की करें तो भारत में कोरोना का पहला मरीज 30 जनवरी को सामने आया था और आज करीब 3.5 महीने होने जा रहे हैं। और पूरे विश्व के हिसाब से देखा जाए तो भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बेहद कम है और 130 करोड़ आबादी वाला देश आज बहुत ही अच्छी और मजबूत स्थिति में है। इस स्थिति का पूरा श्रेय मोदी सरकार को जाता है, जिन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया और देश को संपूर्ण तरह लॉकडाउन करवाया। लेकिन इस कोरोना का संकट देश पर गंभीर पड़ रहा है, जिसका खामियाजा सरकार से लेकर देश के हर नागरिक को उठाना पड़ रहा है। इस बढ़ते संकट का सीधा असर 3 वर्गों पर विशेष पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। चाहे केंद्र सरकार की बात हो या फिर राज्य सरकार की ही क्यों ना हो, सरकार को पूरे देश के 130 करोड़ लोगों की चिंता है और एक जिम्मेदारी भी है। इस संकट से उबरने के लिए आवश्यक राजस्व को अर्जित करने के पारंपरिक व गैर पारंपरिक साधन है। इस बढ़ते संकट के कारण मार्च से जून तक केंद्र सरकार का टैक्स कलेक्शन पूरी तरह प्रभावित होगा, जिसमें सरकार का कुल 8 लाख करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान होगा। जबकि इस संकट के दौरान वो राहत पैकेज के रूप में करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, यानी उसे सीधे तौर पर इन 4 महीनों में 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा राज्य सरकारों के राजस्व पर भी बुरा असर हुआ है। जाहिर सी बात है, हर तरफ कामकाज रुका हुआ है और सारा कलेक्शन रुका पड़ा है। फिर भी सरकार के पास जरूरी धन इकट्ठा करने के लिए डीजल, पेट्रोल आदि में टैक्स बढ़ाने के अलावा और भी कई माध्यम हैं। कोरोना के चलते देश कई दिनों से लॉकडाउन है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर जिस पर पड़ा है वो है हमारे मजदूर वर्ग के लोग। वो लोग जो शहर की तरफ काम की खोज में आए थे, लेकिन कामकाज ठप होने के कारण वो अपने गांव वापस जाने को मजबूर हैं। अपने गांव की तरफ प्रस्थान भी कर रहे हैं। खाने पीने को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। और दूसरे हैं मध्यम वर्गीय लोग। इन लोगों के पास अपनी कोई जमा पूंजी नहीं होती। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि लॉकडाउन की स्थिति में इनका क्या हाल हो रहा है। बात आती है कर्मचारी और मजदूर वर्ग की, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर कोई संकट नहीं है। हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकार के लगभग 2.25 करोड़ कर्मचारी हैं, जिनकी सैलरी पर सरकारें लगभग 12 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करती है। वहीं गरीब तबके के लिए भी सरकार की तरफ से लाभकारी योजनाएं चलती रहेंगी। ऐसे में उस पर बहुत ज्यादा चोट नहीं पड़ेगी। परंतु इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा जो मार झेल रहे हैं वो है मध्यम वर्गीय परिवार और प्राइवेट कर्मचारी। इनके पास कोई ज्यादा जमा पूंजी नहीं होती और ना ही कोई सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सेवाओं का लाभ मिलता है और ना ही आर्थिक मदद मिलती है। लॉकडाउन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से लगभग 2400 करोड़ रुपए लोगों ने निकाले हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट में किए गए निवेश को भी सस्ते में बेचने पर मजबूर होंगे। तो मध्यम वर्गीय परिवार और प्राइवेट कर्मचारी के लिए इस लॉकडाउन के खुलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे वो अपने परिवार का खर्चा चला पाए। तीसरा वर्ग है लघु माध्यम उद्यमी, जिसे आमतौर पर हम MSME कहते हैं। इस संकट से सबसे ज्यादा नुकसान ऐसे वर्ग को होने वाला है जो निजी क्षेत्र पर निर्भर है। इस निजी क्षेत्र पर निर्भर रहने वाले मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि उसके पास खर्चे तो उतने ही हैं जो पहले से थे, लेकिन आमदनी का स्रोत बंद पड़ा हुआ है। इसके बाद उसे भविष्य की भी चिंता है। सबसे पहले हमें मध्यम वर्ग तक के बिजनेस क्लास के काम करने के तरीकों को भी समझना होगा। व्यापारी अपनी पूंजी के साथ साथ बैंक में अपनी संपत्ति गिरवी रखकर कर्ज लेकर कोई कारोबार शुरू करता है।
व्यापार से हुए लाभ को वो अपने व्यापार को बढ़ाने में ही पुनः निवेश करता है। आज की परिस्थिति में व्यापारी का कारोबार ठप है, उसके सिर पर कर्ज है और उसकी संपत्तियां बैंकों के पास गिरवी है। जब कमाई ही नहीं होगी तो फिर वो क्या करेगा? अपने कर्मचारियों को बैठा के सैलरी कैसे देगा और कितने दिन तक देगा? जबकि खुद केंद्र और राज्य सरकारें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक रही है। कई जगहों पर वेतन में भी कटौती की गई है। ऐसे में ये दोहरा मापदंड कैसे है? वास्तविकता ये है कि सरकार अच्छी तरह समझ रही है कि ये संकट बहुत गंभीर है और लंबा चलने वाला है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। एक खास बात और समझनी होगी कि लॉकडाउन की वजह से जो लाखों मजदूर शहर और औद्योगिक क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं वो अब आसानी से वापस नहीं आएंगे। ऐसे में बिजनेस क्लास के सामने भविष्य में एक नया संकट भी खड़ा होने वाला है, क्योंकि इन्हें कहीं से भी कोई भी चीज ऐसी नहीं मिल रही जिसे वापस ना करना हो, और इसी के साथ इनके सारे प्रोजेक्ट पर ऑपरेशन कास्ट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पीपीई किट्स, सैनिटाइजेशन और अन्य सावधानियों में खर्चे करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से प्रोजेक्ट भी ढीले होंगे, जिसका सीधा असर प्रोजेक्ट कास्ट पर पड़ेगा, जिसे वर्तमान प्रोजेक्ट में कहीं नहीं शामिल किया गया होगा। तो ये थे वो वर्ग जिन पर कोरोना वायरस के इस संकट में सीधा असर पड़ा है। आखिर हम कब तक लॉकडाउन की इस नोक में अर्थव्यवस्था को यूं ही पटरी पर खड़ा रखेंगे? सरकार ने इसे समझते हुए धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पर भी कार्य करना शुरू कर दिया है और प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान भी किया और साथ ही साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया। यह आत्मनिर्भरता लाने के लिए उन्होंने 5 पिलर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड को मजबूत करने पर बल दिया। साथ ही साथ लोकल प्रोडक्ट को प्राथमिकता देने के साथ उसे गर्व के साथ प्रचार प्रसार करने पर भी बल दिया और कहा जो प्रोडक्ट आज ब्रांडेड हैं वो किसी समय अपने यहाँ के लोकल हुआ करते थे। आज देश की इकोनॉमी को लोकल प्रोडक्ट और मेक इन इंडिया की आवश्यकता भी है। अब सरकार को इसी तरह बूस्टर पैकेज के साथ साथ आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कोरोना की लड़ाई अभी काफी लंबी है। WHO भी बता चुका है कि दुनिया को कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। अगर कोरोना की वैक्सीन बन भी जाती है तो भारत जैसे देश में वैक्सीनेशन करते हुए 1 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। इसलिए हम सबको धैर्य के साथ व संयम के साथ ही कोरोना की लड़ाई लड़नी होगी और इसे जीतना भी होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। तब यह पता चलेगा कि कौन कौन लोग देश, सरकार, समाज व अपनी संस्था के साथ खड़ा है, वह उसका सच्चा साथी कहलाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप भी कोरोना जैसी बीमारी से सावधानी बरतें और हाथों को 20 सेकंड तक बार बार धोएं, घर से बाहर न निकलें, किसी से हाथ न मिलाएं, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।